खबर रीवा से है, जहां रीवा शहर में इन दिनों किसी रोक टोक और नियम कानून के प्लॉटिंग और अवैध कॉलोनियों को विकसित करने का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। यहां भूमाफियाओं को भगवान तक का भय नहीं रहा है। कुछ ऐसा ही मामला शहर के बीचों बीच पुनर्घनत्वीकरण योजना के तहत की जा रही प्लॉटिंग का सामने आया है। यहां प्लॉटिंग में रोड़ा बन रही मंदिर से प्लॉटिंग करने वाली कंपनी ने रातों रात मूर्ति को गायब कर दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया। दरअसल यह मामला रीवा जिला न्यायालय के ठीक सामने स्थित गंगा कछार की जमीन का है, जहां कभी सरकारी बिल्डिंग हुआ करती थी, जो अब पुनर्घनत्वीकरण योजना के तहत शासन द्वारा निजी कंपनी के सुपुर्द कर दी गई है और अब वह सरकारी बिल्डिंग मैदान में तब्दील हो चुकी है, जहां प्लाटिंग कर प्लाट बेचने का काम किया जा रहा है। बहरहाल शहर के गंगा कछार स्थित भूमि में ही रसिया मोहल्ले के ठीक सामने बरगद के विशाल पेड़ के नीचे एक छोटा सा हनुमान मंदिर स्थापित था, जहां बीते दिवस मंदिर से मूर्ति ही गायब हो गई और वह जिला न्यायालय के ठीक सामने स्थापित कर दी गई। माना जा रहा है कि हिंदू धर्म की आस्था का प्रतीक मंदिर प्लाटिंग के आड़े आ रही थी, जिसके चलते पहले मंदिर से बिना प्रशासनिक सूचना के ही मूर्ति को गायब कर दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया और अब पुराने मंदिर के ढांचे को और विशाल बरगद के पेड़ को हटाने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल मामले को लेकर स्थानीय वार्ड के पार्षद अंबुज रजक ने मंदिर से मूर्ति गायब करने और मंदिर को दूसरी जगह पर शिफ्ट करने का जिम्मेदार गंगा कछार की भूमि पर प्लॉटिंग करने वाली एजेंसी को ठहराया है। पार्षद ने कहा कि गंगा कछार की भूमि सरकारी थी, जिसमें कई वर्ष पहले स्थानीय लोगों ने बरगद का पेड़ लगाया और हनुमान मंदिर स्थापित की, लेकिन अब इस जमीन को शासन ने योजना के तहत बेच दिया है। पार्षद ने फिलहाल इस मामले से खुद को अलग और असहाय बताया और कहा कि मंदिर से हमारी खुद की आस्था जुड़ी हुई थी, लेकिन भूमि स्वामी को शायद मंदिर से अड़चन पैदा हो रही थी, जिसके चलते उसे दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यह भूमि स्वामी का निजी मामला है। जी, यहाँ एक मंदिर है, राम सीताराम का मंदिर है। जी। मंदिर की मूर्ति गायब है, कैसे गायब? मूर्ति गायब। देखिए, ये जो भूमि है गंगा कछार की, ये पहले सरकारी एक गेस्ट हाउस हुआ करता था। तो कई वर्षों पहले यहाँ पे लोगों ने पहले हनुमान जी को विराजा और छोटी सी मंदिर बनाई है, बरगद का पेड़ लगा दिया था। फिर अब क्या है, शासन ने ये जमीन बेच दी है। तो अब जिन्हें जमीन बेची है ये शायद वो प्लाटिंग कर रहे हैं या जो भी ये बिल्डिंग बनाएंगे या जैसा भी करेंगे, तो ये मंदिर शायद उनको तकलीफ देता है या पेड़ लगा हुआ है, तो उन्होंने इस मंदिर से भगवान की मूर्ति को वहां पे एक पेड़ लगा हुआ है उसके नीचे उन्होंने विस्थापित कर दिया है। जहाँ जरूरत है वहाँ पे भगवान के किनारे करके और वहाँ पे जमीन खर्च कराया जा रहा है। अब ये उनका मानना है कि ये उनकी जमीन है, व्यक्तिगत जमीन है, तो अब मंदिर उनके जमीन में बना हुआ है, क्योंकि पहले शासन की जमीन में बना था, शासन ने जमीन को बेच दी है, तो ये उनका व्यक्तिगत है। उन्होंने मुझसे पूछा भी था कि इसको क्या करना है, तो मैंने कहा देखिए भगवान का मंदिर है, अगर आपके काम में परेशानी होती है तो आप कहीं पे भी अपने स्थान में एक बड़ा मंदिर बनवा के भंडारा करिए, जैसा नीम चौराहे में भी हुआ। अगर रास्ते में मंदिर है तो भगवान को अच्छा स्थान मिले। अब ये उनका स्वयं का बुद्धि विवेक है कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। अभी तो अपने स्वार्थ के लिए भगवान को भी किया जाता है। अब क्या कह दे, ये तो अब जो भगवान को मानते हैं ये उनके बुद्धि विवेक के ऊपर निर्भर करता है। आपके स्वार्थ के लिए भगवान को किया जाता है, बिल्कुल, और ये हो ही रहा है। यहाँ पूरे देश में राम नाम की भूमि है और आपके स्वास्थ्य के लिए भगवान राम को भी बनाया जाता है। पहले सरकारी थी तो भगवान राम की जगह, आज प्राइवेट हो गए तो नहीं। अब ये तो देखिए जिन्होंने जमीन खरीदी है, भूमि है, भूमि मालिक है, ये जिम्मेदार हैं कि वो क्या करते हैं। ये कोई है ठेकेदार बाहर के हैं, पता नहीं मुझे, जहाँ के भी ग्रुप है, कई जगह की भूमि इन्हें मिली हुई है। और ये मूर्ति कहाँ रख दी है? ये मूर्ति कोर्ट के सामने एक जो बरगद का पेड़ है वहां पे छोड़ के चले हैं। उन्होंने एक छोटा सा मंदिर बनाया है, वहां पे रख दिया है। अब मैं गया नहीं वहां पे स्थल पे। हाँ, अब चूंकि देखिए मेरी भी आस्था थी और थोड़ा सा दुख तो लगता है। देखिए
तो मैं अब इस मामले में ज्यादा बोलता भी नहीं हूँ, क्योंकि ये धर्म का मामला है। मेरी श्रद्धा आज भी यही है, इस पेड़ पे है, इस मंदिर पे है। तो मूर्ति हट गई तो कल ये बरगद के पेड़ भी हटा जी, देंगे। अब शायद इसीलिए वो हटाया ही गया है। अगर आप भूमि मालिक से बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा, ये सही जानकारी दे पाए कि वो। जी, देखिए, जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा दायित्व बनता है, लेकिन जनप्रतिनिधि भी एक नियम कानून के तहत ही कोई कार्य करेगा। किस कायदे से बंधे हैं आप? तो शासन तो ऐसा नहीं चाहेगा। कहाँ से बंधे हुए हैं आप? शासन तो ऐसा चाहेगा नहीं। देखिए, जिनका भूमि है उनका कहना है कि ये हमारी भूमि है। देखिए, उनको दिक्कत होती है। भगवान की दिक्कत। हाँ, वो दुकानें बनाए या जो भी बनाए, वो विस्थापित करना चाहते हैं और उनके पास नियम कानून है, तो मैं उसमें क्या करूं? भाई, अंबुज रजक नाम है मेरा। बहरहाल पुराने मंदिर से भगवान की मूर्ति गायब हो चुकी है और अब उसे दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं अब पुरानी मंदिर का ढांचा शेष बचा है, जिसे शायद कभी भी हटाया जा सकता है। इधर मामले में कांग्रेस नेता गुरमीत सिंह मंगू ने भाजपा के मंत्री से लेकर निगम अध्यक्ष और वार्ड 18 के पार्षद को ही जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस नेता ने सीधे तौर पर वार्ड के पार्षद पर मंदिर हटवाने में सहयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जो पार्टी भगवान राम की पार्टी बताती है, जो खुद को राम भक्त कहते हैं और जो हिंदुत्व की बात करते हैं, उसी पार्टी का पार्षद पैसे लेकर मंदिर हटवाने का कृत्य कर रहा है। कांग्रेस नेता ने निगम अध्यक्ष से मांग करते हुए कहा कि ऐसे पार्षद को पार्टी से निष्कासित किया जाए। वार्ड क्रमांक 18 में एक मंदिर है सीताराम जी का, तो यदि वहाँ पे प्लॉटिंग चल रही है, शासकीय भूमि के पहले से सीताराम के तहत चल रही है, तो उसके मंदिर को हटा दिया जाए, जबकि मैं तो इस पे मैंने उनका वीडियो सुना, अंबुज रजक जी का वीडियो सुना। मैं तो स्पीकर वेंकटेश पांडे जी से कहना चाहूंगा कि आप भी इस वीडियो को सुन लीजिए और उस वीडियो को सुनने के बाद सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी से अंबुज रजक को पार्टी से निष्कासित करना चाहिए, क्योंकि उसने मंदिर हटवाने में उसने खुद ने सहयोग किया है या उसका वीडियो बता रहा है। अब जब राम की नगरी, राम की बात, हिंदुत्व की बात और मंदिर हटवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक पार्षद खुद शामिल है, वो खुद कह रहा है और वो अभी यह भी बता रहा है कि जब मंदिर 50 साल पुराना है, बरगद का पेड़ है, पूरा रसिया मोहल्ला वार्ड नंबर 18, वार्ड नंबर 17 और ताला हाउस के आसपास के लोग वहां पे की महिलाएं जो है आराधना करने, पूजा करने जाती हैं। तो मैं वेंकटेश पांडे जी से कहना चाहता हूं कि वेंकटेश पांडे जी, आप तुरंत अंबुज पांडे जी को पार्टी से निष्कासित करें। या तो उस व्यक्ति ने पैसा लिया है तभी यह कृत्य किया है, अगर पैसा नहीं लिया तो फिर कहीं ना कहीं मंत्री जी का निर्देश रहा होगा। अब जो भी है ये भारतीय जनता पार्टी की कोर टीम तय करेगी उसे क्या करना है। जब वो जमीन प्राइवेट हाथों से दी तो मंदिर से भी वोट गिराने के लिए मंदिर से मूर्ति मतलब भगवान के प्रतिमा को हटा दिया गया। क्या मानते हैं कि भगवान को विकसित किया जा सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के नाम का, कृष्ण के नाम का, हिंदुत्व के नाम का एजेंडा लेके चलती है। जब जहां उसको पैसे की आवक दिखने लगती है, उसे जमीन की लालच दिखने लगती है, तो ये जमीन का लालच का ही परिणाम है। पुनर्विभक्तीकरण योजना के तहत अगर जमीन दी गई थी तो मंत्री जी की यह जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह और मंदिरों का निर्माण कराया गया उसी तरह यहाँ भव्य मंदिर का एक निर्माण कराया जाए। उसको हटाने की बात नहीं होनी चाहिए और उसे अगर हटाया जा रहा है किसी कारण यातायात सुगम करने के लिए तो उसको व्यवस्थित करने की भी जिम्मेदारी मंत्री जी की है। और जब मंत्री जी का पार्षद ही सम्मिलित हो गया उसको हटाने में, अपने वीडियो में खुद ही वह बयान दे चुका है कि ऐसे से ऐसा है और यह बयान लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। आरिफ भाई हैं, राजेश भाई हैं, भूमि भाई, आप सबने लिया है, तो ऐसे में तो सबसे पहले तो मेरी मांग यह है कि उस पार्षद को निलंबित करें, पार्टी से निष्कासित करें। जो 50 वर्ष पुराने घर बने हुए हैं उनके भी नक्शे और खतरे मांगे जा रहे हैं और नहीं है तो उनसे भुगतान वो कराया जा रहा है, जुर्माना दिया जा रहा है। ये जो मंदिर था ये रोड किनारे है, वहाँ सरकारी खंभे भी अंदर कर लिए गए बाउंड्री से। तो क्या मानते हैं नियम दो तरह चल रहे हैं? देखिए, अभी जो आप कंपाउंडिंग की आपने बात की, आपकी बातें दो तीन बातें हैं आपकी। एक कंपाउंडिंग की बात है, एक मंदिर की बात है।
तो मैं आपकी कंपाउंडिंग की बात को बताना चाहता हूँ कि कंपाउंडिंग का जो नियम इस समय लागू किया गया है, कंपाउंडिंग का नियम और राजस्व का नियम इस समय एक लागू है। रमकुई में एसडीएम साहब नोटिस भेज रहे हैं कि आपने प्लाट बेचा तो बताइए, अगडाल में प्लाट बेचा तो बताइए। तो ये सब काम अब बंद हो जाएगा, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि इंडस्ट्रियल मीट हुई है, उसमें 15-20 करोड़ रुपए 50 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। तो नगर निगम प्रशासन को देना है, राजस्व तो ये अपने जेब से भी देंगे नहीं। तो इन्होंने नोटिस भेज भेज के, कंपाउंडिंग की भेज भेज के जो खर्च आया है मंत्री जी के इशारे में, उसको पूरा करने का काम इन्होंने किया है। तो अब ये नोटिसें आप लोगों को कम मिलेंगी, क्योंकि इस तरह का कोई बड़ा इवेंट अभी नहीं होने वाला है। और दूसरी बात आपने कही है कि पुनर्विभक्तीकरण योजना के तहत जमीन दी गई है, मंदिर उसके नाम नहीं कर दिया गया है। मंदिर अगर उनके नाम कर दिया है, जो भी वहां के प्रोजेक्ट हेड हैं, जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो उसका वो राजस्व रिकॉर्ड में दिखा देंगे मंदिर भी उन्हें दे दिया गया है दान स्वरूप। मंदिर जो जहां भी रहता है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, हमारी सबकी जिम्मेदारी है उसको व्यवस्थित रूप से, अगर हम कहीं स्थान परिवर्तित करना चाहते हो तो बड़ा स्वरूप देकर उसे और अच्छा बनाने का प्रयास करें। अब सवाल यह उठता है कि इस पूरे मामले को लेकर महापौर, स्थानीय जनप्रतिनिधि, निगम आयुक्त सहित हिंदू संगठनों द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आवाज क्यों नहीं उठाई जा रही।